गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके स्टूडेंट, आज हम लोग जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला स्टार्ट करते हैं, जिसको जो है बोला जाता है क्या, श्रीधराचार्य फार्मूला। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए देखिए, लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व्ड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य फार्मूला। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगला जो टॉपिक हमारा है क्वाड्रेटिक फार्मूला, और इसी को हम लोग बोलते हैं आर क्वाड्रेटिक फार्मूला और श्रीधराचार्य फार्मूला। SHR श्रीधराचार्य CHARYAS। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य फार्मूला। ओके स्टूडेंट, तो इसको जो है इंडियन मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य ने डेवलप्ड किया। ठीक है, तो इस फार्मूले को हम लोग जो है यूज करते हैं, इसको जो है बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य फार्मूला। अपने नाम पर ही इन्होंने जो है इस फार्मूले का नाम लिखा रखा। ठीक है, तो देखिए, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया हो, पहला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, दोनों मेथड से सॉल्व नहीं हो पाए तो तीसरा जो मेथड हमारा होता है श्रीधराचार्य फार्मूला। इसका यूज करके हम लोग जो है क्वाड्रेटिक फार्मूले को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो देखिए स्टूडेंट, आज यह मान लीजिए कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया। देखिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यह हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और इसको हमको सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला से। ठीक है, पहले हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव कर लें कि आखिर होता क्या है। तो देखिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे तो बोथ साइड जो है डिवाइडेड बाई ए, ए से हम डिवाइड कर दें। देखिए, बोथ साइड डिवाइडेड बाई ए लिख सकते हो, एक लाइन लिख लीजिए, बोथ साइड्स डिवाइडेड बाई ए से डिवाइड कर दीजिए, प्लस ये हो गया 0। ओके स्टूडेंट, अब आगे देखिए, x² प्लस b/ax इक्वल टू माइनस c/a। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक तो बात सही है। ठीक है, यहाँ तक। अब जो है इसका जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करेंगे इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला लाने के लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका जो है कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए b/a, x का कोफिशिएंट का क्या करेंगे, 1/2 में मल्टीप्लाई करके उसका होल स्क्वायर से क्या करेंगे, दोनों ओर जोड़ेंगे। यही कंप्लीटिंग स्क्वायर करता है, यानी कि x का कोफिशिएंट क्या है, b/a, तो इसका हाफ करोगे तो क्या होगा, b/2a, या तो इसका जो है हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, b/2a, और इसका होल स्क्वायर से दोनों साइड क्या करोगे, जोड़ दोगे, यानी कि यह हो जाएगा हमारा एडिंग b/2a का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ओके स्टूडेंट, तो यह हो जाएगा हमारा x² प्लस b/ax प्लस b/2a का होल स्क्वायर बराबर b/2a का होल स्क्वायर माइनस c/a। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, अब जो है क्या करोगे, अब जो है इसको यह हो जाएगा हमारा, देखिए, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, क्या होगा, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यह वाला देखिए, यह वाला हमारा हो जाएगा क्या, b²/2a का होल स्क्वायर, यानी कि क्या, 4a का होल स्क्वायर, और माइनस c/a। ओके स्टूडेंट, यह हो गया। अब इसका एलसीएम ले लो, यह हो गया 4a², यह हो गया हमारा b²,
और ए 4a² में से डिवाइड करोगे कितना बार जाएगा 4a, तो 4ac, ये हो जाएगा हमारा क्या 4ac। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक तो यह बात हो गई। अब जो है चलते हैं आगे। देखिए आगे स्टूडेंट क्या है कि अब इसका स्क्वायर रूट इधर ले आओगे तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा। अब इसको जो है 2 हटा दो, जो है यहाँ पर जो स्क्वायर है ये हो जाएगा x प्लस बी बाई 2a, और जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई क्या 4a², यह क्या रूट में हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए आगे, यहाँ पर x इक्वल टू ये प्लस बी बाई 2a इधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा बोलिए माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस, और यह देखिए b² माइनस 4ac, यह तो रूट में हो जाएगा, और 4a² का जो स्क्वायर रूट हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, और a² का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2a, तो यह हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए x इक्वल टू ये 2a एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये माइनस बी प्लस माइनस, और ये वाला हो जाएगा हमारा b² माइनस 4ac, यानी कि यह हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी को जो है हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है, और इसी को जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो सॉरी इसी को जो है हम लोगों को इसी इक्वेशन को x इक्वल टू इतना, इसी को हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं या तो श्रीधराचार्य फार्मूला कहते हैं। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाई 2a। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला आखिर होता क्या है। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि हमारा जो क्वाड्रेटिक जो फार्मूला है अभी हम लोग एक्सप्रेशन निकाले हैं x इक्वल टू, इसको एकदम याद कर डालिएगा स्टूडेंट। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। यानी कि जो हमारा जो x की जो वैल्यू है माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाई क्या 2a। ओके स्टूडेंट, तो यह हमारा जो है क्या होता है, यह हमारा होता है क्वाड्रेटिक। दिस एक्सप्रेशन दिस द वैल्यू ऑफ x, यानी कि इसी को जो है दिस फार्मूला इज नोन एज, यही जो फार्मूला है दिस फार्मूला इज नोन एज, लिख लीजिएगा, दिस फार्मूला इज कॉल्ड, यानी कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाई 2a। दिस फार्मूला is called quadratic formula और श्रीधराचार्य फार्मूला। ठीक है, दिस फार्मूला इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला और श्रीधराचार्य फार्मूला इसको बोला जाता है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला जान लिया कि क्या होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाई 2a। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक बात हो गई थी, यानी कि इससे हम x का मान निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा जो है देखिए, अब जो है इसमें नोट एक जो है इसमें टर्म आता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b² माइनस 4ac, यह जो टर्म है दिस टर्म यानी कि दैट इज b² माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि यह वाला जो टर्म है इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। लिख लीजिए, टर्म b² माइनस 4ac, टर्म b² माइनस 4ac इज कॉल्ड टर्म b² माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। यानी कि इस टर्म को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं d से, और d इक्वल टू क्या होता है b² माइनस 4ac, यह हमारा होता है डिस्क्रिमिनेंट। ओके स्टूडेंट, यह क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट करता क्या है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट करता क्या है, डिस्क्रिमिनेंट जो है देखिए भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो वैल्यू होते हैं, दो रूट्स होते हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो लड़के होते हैं, उसका जो है प्रकृति, दोनों लड़कों की प्रकृति क्या होगी, उसका नेचर क्या होगा, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट बताता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या करता है कि हमको जो है
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उसका नेचर बताता है, प्रकृति बताता है। ओके स्टूडेंट, कि उसकी प्रकृति कैसे होगी, उसका कैरेक्टर क्या होगा। ओके स्टूडेंट, तो हमारा जो देखिए d बराबर इतना, अगर हम d का मान जो है क्वाड्रेटिक फार्मूले में अगर रख दें तो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला इस तरह से बदल जाएगा। देखिए x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस और यहाँ पर क्या रूट डी बाई क्या 2a, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है चेंज होकर के इस फॉर्म में बदल गया, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी और बाई क्या 2a। ओके स्टूडेंट, तो यह हमारा जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac के स्थान पर डी रखने पर हमारा फार्मूला जो है इस टाइप में चेंज हो गया। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि क्वाड्रेटिक फार्मूला या सिद्धाचार्य फार्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। अब हम लोग आगे चलते हैं, नेचर ऑफ द रूट्स। क्या पढ़ते हैं? नेचर ऑफ द रूट्स। ओके स्टूडेंट, आगे चलते हैं, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिए और डिस्क्रिमिनेंट क्या बताता है? रूट की प्रकृति को बताता है, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, जो दो रूट्स होते हैं उसका प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है, इसको बताता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। तो आगे चलते हैं कि नेचर ऑफ द रूट, नेचर ऑफ द रूट्स, यानी कहने का मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इसके दो पुत्र हैं, दो रूट्स हैं और दोनों का नेचर क्या होता है, अब इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो देखिए ये नेचर ऑफ द रूट्स, यानी कि हम लोगों ने अभी देखा कि सिंस x इक्वल टू होता है क्या माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई क्या 2a, यह होता है। और नेचर ऑफ द रूट्स, यानी कि जो x की जो वैल्यू है यहाँ पर दो मिलेगी, एक प्लस लोगे तो यह मिल जाएगा माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, और माइनस लोगे तो माइनस बी और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये माइनस मिलेगा। तो यानी कि इसके जो रूट्स होंगे, यानी कि इसके जो जीरोज होंगे या सोल्यूशन होंगे, कितने होंगे? दो होंगे। तो एक को मान लिए अल्फा और ये बीटा, इसके जो है 2 जीरोज हुए, कितने हुए? जीरोज कितने होंगे? 2, अल्फा और बीटा। एक को मान लिए अल्फा और दूसरे को मान लिए क्या बीटा मान लिए। ओके स्टूडेंट, एक को अल्फा मान लिया हमने और दूसरे को बीटा मान लिया। आगे देखिए, पहला फर्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिए, इसमें नोट पहला, इफ जो है इफ अगर d का मान जो है, अगर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? यह होता है d, अगर d का मान जो है 0 से अधिक हो, जब d का मान अगर 0 से अधिक हो, इसकी वैल्यू 0, यानी कि x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस बी बाई 2। अगर इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है अगर 0 से अधिक हो, d की जो वैल्यू यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से अधिक हो, तो 0 से अधिक हो तो इस केस में हमारा रूट में क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? रूट में पॉजिटिव आएगा। यानी कि अगर इसकी वैल्यू 0 से अधिक, यानी कि 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो इस केस में जो है इसकी जो वैल्यू 0 से अधिक आएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो इफ d इज इक्वल टू 0 तो देन वी गेट, इस केस में अगर d का मान, इस जो d का मान, यह जो d है, अगर d का मान अगर 0 से अधिक हो तो देन वी गेट टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी कहने का मतलब कि इस केस में हमको जो है टू डिफरेंट रियल रूट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 2 डिफरेंट रियल रूट्स मिलते हैं और उनकी जो वैल्यू क्या होती है? अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई क्या 2a। ओके स्टूडेंट, और बीटा इक्वल टू, दोनों रूट की जो वैल्यू है माइनस बी माइनस रूट डी बाई क्या 2a। ओके स्टूडेंट, ये हमारा जो है अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a और बीटा इक्वल टू माइनस बी और ये माइनस रूट डी बाई क्या 2a, ये दो रूट्स मिलते हैं। ओके स्टूडेंट, आगे चलते हैं दूसरा। अगर जो d का मान है, अगर d का मान है 0 से कम हो, इफ d इज लेस देन 0, अगर d का मान 0 से कम हो, अगर इसका मान d का मान अगर 0 से कम हो, 0 से कम का मतलब -1 -2 -3, यानी कि जब माइनस में आ जाए यह रूट, तब हमको जो है रूट में निगेटिव आ जाएगा, -1 -2 -3, यानी कि ऐसे -3 आ जाएगा, -4 आ गया, रूट में निगेटिव। और रूट में जो निगेटिव है, हम तो पढ़े ही नहीं है रूट में निगेटिव अभी तक। जब रूट में निगेटिव जब पढ़े ही नहीं हो
तो यह जो नंबर होता है, बता दे रहे हैं कि यह नंबर हमारा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर में यह होता है इमेजिनरी रूट्स। इस केस में हमको इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, यानी कि रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, रूट्स तो मिलेंगे लेकिन इमेजिनरी रूट्स बनेंगे। लेकिन यहाँ पर सिलेबस में हम लोगों के रियल रूट्स है। अब इसका आइडिया जो है, यहीं से क्लास 11 का एक नया नंबर शुरू होता है, क्लास 11 का टॉपिक शुरू होता है। तुम लोगों को पढ़ोगे जो है, उस टॉपिक का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, और यह नंबर जो है होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। यानी कि यहाँ तक जो है क्लास 10th में यही कहा है कि इसको जो है कंसीडर नहीं किया है, इसको इन्होंने बोल दिया है हम लोगों के सिलेबस में कि इसके पास रियल रूट्स नहीं होंगे। क्या होंगे? अगर डी का मान अगर 0 से कम हो तो इस केस में जो है देन वी गेट नो रियल रूट्स, इस केस में हमको रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। तो देन वी गेट नो रियल, इस केस में हमको देन वी गेट नो रियल रूट्स। ओके स्टूडेंट, हमको रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेगा। ओके, यानी कि इस केस में हमको रूट्स तो मिलेगा, वह भी रूट्स, रियल रूट्स नहीं मिलेगा, लेकिन इमेजिनरी रूट्स मिलेगा। इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं तुम लोगों को डिटेल्स में क्लास 11 के बुक में पढ़ाया जाएगा, 11 के मैथ्स में जो है पढ़ाया जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक में। ओके स्टूडेंट, ये हो गया दूसरा। चलते हैं तीसरा नोट में। इफ डी इक्वल टू 0, अगर डी का मान 0 हो जाए, देखिए यहाँ से अगर डी का मान 0 हो जाए तो x इक्वल टू क्या -b/2 है। डी का मान 0 तो प्लस माइनस 0 तो वही होगा, x इक्वल टू -b/2a हो जाएगा। यानी कि इफ डी इक्वल टू 0 देन वी गेट टू इक्वल रियल रूट्स, इफ d इक्वल टू 0 देन वी गेट 2 इक्वल रियल रूट्स। अगर d का मान 0 हो तो उस केस में हमको 2 इक्वल रूट्स मिलते हैं, और उसकी जो वैल्यू होती है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू -b/2a। ओके स्टूडेंट, उस केस में हमारा अल्फा बराबर बीटा इक्वल टू क्या आता है -b/2a, क्योंकि देखिए यहाँ से अगर हम d का मान 0 कर दें तो x बराबर क्या आएगा -b/2a, यानी कि यही वैल्यू जो है अल्फा की भी होगी और यही वैल्यू जो है क्या होगी बीटा की होगी। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हमारा अगर डी का मान 0 हो तो देन वी गेट 2 इक्वल रियल रूट्स, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू -b/2a। तो ये हमारा था क्वाड्रेटिक, ये हमारा था जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व्ड बाई किससे, सॉल्व्ड बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला और सिद्धाचार्य फार्मूला। और यह जो है इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक था। ओके स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक था, और इसको जो जितना भी फार्मूला जो देखिए नेचर ऑफ द रूट्स पर क्वेश्चन आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर आते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। इसमें पहला रियल रूट्स के लिए कंडीशन क्या है, ठीक है, रियल रूट्स के लिए देखिए क्या कंडीशन है। रियल रूट्स का मतलब डी का मान 0 हो या तो 0 से बड़ा हो तब रियल रूट्स होते हैं। अगर नो रियल रूट्स के लिए कंडीशन क्या है कि डी का मान 0 से क्या हो कम हो तो नो रियल रूट्स होंगे। तो ये सब कंडीशन याद कर लीजिएगा, कल हम लोग जो है इस पर क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो जो लोग जो है इसको जो है एकदम अच्छा से तैयार कर लीजिएगा, जो फार्मूला है उसको अच्छा से तैयार कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, 1-2 लेक्चर और होगा इसमें और यह जो टॉपिक जो है हमारा समाप्त हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग देखते हैं, आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके स्टूडेंट, आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक। जितना भी फार्मूला लिखवाया गया है इससे रिलेटेड उसको अच्छा से लर्न कर लीजिएगा। अगले टॉपिक पर, अगले जो टर्न पर हम लोग जो है इस पर क्वेश्चन करेंगे। किस पर क्वेश्चन करेंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूला और सिद्धाचार्य फार्मूला पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आज इसका हम लोग डेरिवेशन देखे हैं डिटेल्स में। ओके स्टूडेंट, तो आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक। थैंक यू।